विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग भूगोल के पाठ 6 के अंतर्गत चट्टान, खनिज और ज़मीन के प्रथम भाग के अंतर्गत चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। चट्टान किसे कहते हैं, चट्टानों के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले चट्टान किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर ठोस और द्रव पदार्थों का एक विशाल आवरण आया हुआ है और पृथ्वी की सतह पर की जो ऊपरी परत है वो ठोस पदार्थों की बनी है और ठोस पदार्थों का ये आवरण मृदावरण के नाम से जाना जाता है। ये जो आवरण है जो ठोस पदार्थों का बना है जिसे हम चट्टान कहते हैं। इसी कारण ऊपर की परत को मृदावरण या चट्टानावरण के नाम से भी जानते हैं। चट्टानें कई प्रकार के द्रव्यों के संयोजन से बनती हैं और उन सभी द्रव्यों को हम खनिज या मिनरल्स कहते हैं। इस प्रकार एक या एक से अधिक खनिज द्रव्यों का संगठित समूह अर्थात चट्टान की परिभाषा है शॉर्ट में कि एक या एक से अधिक खनिज द्रव्यों का संगठित समूह अर्थात चट्टान। चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों के 3 प्राथमिक विभाग किए गए हैं। पहला विभाग है आग्नेय चट्टान, दूसरा प्रस्तर चट्टान जिसे परतदार चट्टान भी कहते हैं और तीसरा है रूपांतरित चट्टान या इसको परिवर्तित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। आग्नेय चट्टान जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आग्नेय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो अग्नि से बना हुआ है वह। तो पृथ्वी का भूगर्भ उसके लावा रस या मैग्मा के अनेक रूपों में जमने से बनने वाली चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। अर्थात ऐसी चट्टान जिसके निर्माण में गर्मी, अग्नि अर्थात गर्मी का विशेष योगदान होता है वो आग्नेय चट्टान है। सर्वप्रथम ये जो चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें, इनकी सबसे पहले उत्पत्ति हुई, इसलिए आग्नेय चट्टानों को हम प्राथमिक चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। और ये आग्नेय चट्टान के 2 विभाग हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। नीचे चार्ट में लिखा गया है आग्नेय चट्टान के विभाग में पहला है आंतरिक आग्नेय चट्टान जिसके 2 भाग हैं, अंतस्थ या जिसको पाताली चट्टान कहते हैं और दूसरा है मध्यस्थ अर्थात जो बीच में जो चट्टानें आई हुई हैं। और तीसरा है बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान की है ज्वालामुखी चट्टानें जो हैं वो बाह्य आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले आकृति नीचे दी गई है आग्नेय चट्टानों के स्वरूप की, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सब स्पष्ट होगा। अंतस्थ आग्नेय चट्टान, ये जो अंतस्थ आग्नेय चट्टान है इसकी रचना जो भूगर्भ में आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है उस मैग्मा के ठंडे होने से होती है। मैग्मा यदि पृथ्वी के भूगर्भ में बहुत अधिक गहराई पर जब जम जाता है तो उसके जमने के बाद इस प्रकार की अंतस्थ आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो अधिक गहराई में मैग्मा धीरे धीरे जमता है जिसके कारण बनने वाली चट्टानों में बड़े आकार के स्फटिक देखने को मिलते हैं। ग्रेनाइट अंतस्थ आग्नेय चट्टान का उत्तम उदाहरण माना जाता है और इस प्रकार की अंतस्थ आग्नेय चट्टानें भारत में दक्षिण भारत के पठार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। दूसरी है मध्यस्थ आग्नेय चट्टान कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो भूगर्भ से मैग्मा या लावा पृथ्वी की सतह की ओर जब तेज़ी से आने का प्रयत्न करता है, परंतु पाताली चट्टानों एवं बाह्य चट्टानों के बीच में ही वो जम जाता है, जम करके ठोस रूप धारण कर लेता है, उसको हम मध्यस्थ आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण है सील, डाइक, लोपोलिथ और एवं लेकोलिथ। ये जैसी चट्टानें जो बनती हैं इन चट्टानों को हम मध्यस्थ आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। तीसरा है बाह्य आग्नेय चट्टान कि ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के समय मैग्मा चट्टानी स्तरों को तोड़कर बाहर आता है तथा पृथ्वी के बाहर की हवा के संपर्क में आने से वो लावा जल्दी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है, जिसमें बहुत सूक्ष्म स्फटिक देखने को मिलते हैं और
बाह्य अग्नि चट्टानों का उत्तम उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान। ये बेसाल्ट चट्टान जो है वो दक्षिण एवं पश्चिम गुजरात में देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरी चट्टान है प्रस्तर चट्टान। प्रस्तर चट्टान जिसको हम परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं। अपक्षय एवं घर्षण के परिबलों से जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें विखंडन होता है, आग्नेय चट्टानें टूटती हैं और टूटी हुई चट्टान पदार्थों का जल में निक्षेपण होता रहता है तथा उनकी परत बनती है। इस प्रकार एक परत के ऊपर दूसरी परत के लगातार जमाव से कालांतर में लंबे समय के बाद परतदार या प्रस्तर चट्टानों की रचना होती है। जल में निक्षेपण क्रिया के पश्चात इस चट्टान की रचना होती है, इसीलिए इसको हम निक्षेप की चट्टान भी कहते हैं। प्रस्तर चट्टानों की रचना में कई प्रकार के रासायनिक द्रव्य एवं सेंद्रीय पदार्थ देखने को मिलते हैं। इन पदार्थों के अनुसार प्रस्तर चट्टानों के निम्नलिखित उपविभाग किए जाते हैं। प्रस्तर चट्टान के तीनों विभागों में चट्टान पदार्थ निर्मित, रासायनिक पदार्थ निर्मित और सेंद्रीय पदार्थ निर्मित में से जो चट्टान पदार्थ निर्मित चट्टान है इसके भी 3 विभाग होते हैं: रेती की चट्टानें, मिट्टी की चट्टानें और कांग्लोमरेट। इसके बाद रासायनिक पदार्थ निर्मित चट्टान और तीसरा है सेंद्रीय पदार्थ निर्मित चट्टान। सेंद्रीय पदार्थ निर्मित चट्टानों में चूनायुक्त चट्टानें और कार्बन युक्त चट्टानें इसके 2 विभाग हैं। अब सबसे पहले हम चट्टान पदार्थ निर्मित चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे कि चट्टान पदार्थ निर्मित चट्टानें, इनकी रचना या इनका निर्माण अपक्षय की क्रिया के द्वारा चट्टानों के टूटने से होती है। ये चट्टानें पदार्थों को नदी, हिमनदी, पवन जैसे गतिशील परिबल बहा करके या घसीट करके अन्यत्र ले जाते हैं। तो गतिशील बलों का जब उनका वेग कम हो जाता है तो उनके साथ में स्थलांतरित हुए पदार्थ अलग अलग जगहों पर बिछ करके इस प्रकार की चट्टानों की रचना करते हैं। तो बालू की चट्टान, मिट्टी की चट्टान एवं कांग्लोमरेट चट्टान चट्टान पदार्थ निर्मित चट्टानों के उदाहरण हैं। दूसरा है रासायनिक पदार्थ निर्मित प्रस्तर चट्टान। चट्टानी टुकड़ों में कई प्रकार के जो रासायनिक द्रव्य होते हैं जो बहते हुए जल के साथ में, बहते हुए पानी के साथ में घुल जाते हैं और घुल करके पानी का वेग कम होने पर उसके साथ में घुल करके आए हुए रासायनिक पदार्थ होते हैं, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा किसी स्थान पर जमा होते हैं और उससे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे रासायनिक पदार्थ निर्मित चट्टान के नाम से जानते हैं। रासायनिक पदार्थ निर्मित चट्टानों में जिप्सम एवं नमक की चट्टानें इसके उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार है सेंद्रीय पदार्थ निर्मित चट्टानें। सेंद्रीय पदार्थ अर्थात वनस्पति और जीवों के अवशेष मिल करके जमा हो करके जिस चट्टान की रचना करते हैं, अर्थात जिस चट्टान में वनस्पतियों और जीवों के अवशेष होते हैं उसे सेंद्रीय पदार्थ निर्मित चट्टान के नाम से जानते हैं। चूना एवं कार्बन के प्रमाण के अनुसार इसके 2 विभाग किए गए हैं कि चूना युक्त चट्टानों के टूटने से उन्हें नदियों द्वारा घोल के रूप में समुद्रों में गिराया जाता है। इन चूनायुक्त द्रव्यों का उपयोग प्रवाल जैसे सूक्ष्म जीव अपने भोजन में करते हैं। इन जलीय जीवों के अवशेषों के निक्षेपण से जो चट्टान स्तर रचना होती है उसे चूनायुक्त चट्टान कहते हैं। संक्षेप में, जिस चट्टान में चूने का प्रमाण अधिक होता है उसे हम चूनायुक्त चट्टान के नाम से जानते हैं। वनस्पति के अवशेष जब भूगर्भ के पृथ्वी के नीचे सतह में दब जाने से दबाव और आंतरिक गर्मी के संयुक्त प्रभाव से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम कार्बन युक्त चट्टान कहते हैं। खनिज कोयला कार्बन युक्त चट्टान का ज्वलंत उदाहरण है। और तीसरा प्रकार है चट्टानों का रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानों की परिभाषा किसे कहते हैं? तो आग्नेय और जो प्रस्तर चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं, उनकी मूलभूत संरचना एवं स्वरूप में परिवर्तन होने से जो बनने वाली नवनिर्मित चट्टान है उसको हम रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। अर्थात जो आग्नेय चट्टान और प्रस्तर चट्टान की जो मूलभूत संरचना होती है उसमें जब बदलाव आता है, परिवर्तन आता है और परिवर्तन के बाद में जो नई चट्टान बनती है उसे रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। चट्टानों का स्वरूप 2 रूपों में बदलता है, एक भौतिक रूपांतरण और दूसरा है रासायनिक रूपांतरण।
मतलब दो प्रकार से चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। इस प्रकार मूल चट्टानों के आकार एवं खनिज द्रव्यों का स्वरूप बदल करके इन चट्टानों में नए स्फटिकों का निर्माण होता है। प्रवाही मैग्मा के स्पर्श से उसके आसपास के स्थानीय चट्टानों में परिवर्तन होने से इस प्रकार की चट्टानों का रूपांतरण होता है। इन्हें संस्पर्शित चट्टान के नाम से भी संस्पर्शित रूपांतरण के नाम से भी जानते हैं। तापमान और दबाव के परिणाम स्वरूप बहुत बड़े क्षेत्रों में चट्टानों की संरचना एवं स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम प्रादेशिक रूपांतरण कहते हैं। संगमरमर और क्वार्टजाइट इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों आपने देखा दो प्रकार के रूपांतरण होते हैं, संस्पर्शित रूपांतरण और दूसरा है प्रादेशिक रूपांतरण। तो इस प्रकार चट्टान क्या है, चट्टानों के कितने विभाग हैं? 3, आग्नेय, प्रस्तर और रूपांतरित। और इन तीनों चट्टानों के बारे में आपने पढ़ा। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, सुनिए और तैयार कीजिए।